और जो लाल आँखों के इर्द-गिर्द अगर चोट लगने या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से जो लाल हो जाते हैं आँख कभी-कभी सूजन हो जाते हैं वो वो जनरली उसको बोलते हैं पिंक आई या आँख दुखनी आ गई या कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। तो वो जो कंजक्टिवाइटिस होती है, वो जैसे एक सीज़न चेंज होता है, सर्दियाँ आई हैं या सर्दियाँ जाने वाली हैं, उस मौसम में बहुत होता है। वायरल इन्फेक्शन या फिर बारिश के मौसम में बहुत होता है। तो उस टाइम में बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें, गंदे हाथ आँख में ना लगाएँ, आँख को मसलें नहीं, गंदा पानी ना जाए। कई लोगों को आँख में पानी मार के धोने की आदत है, वो मेरे ख़्याल से अच्छा नहीं है। क्योंकि नेचर ने आँख को साफ़ रखने का सिस्टम बनाया हुआ है आँसुओं के थ्रू। तो उसको एक्स्ट्रा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, पानी नहीं मारना चाहिए, नलके का पानी या अगर साफ़ पानी है तो फिर भी ठीक है। बट मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप कोई भी आँख में डायरेक्ट पानी मारने की ज़रूरत नहीं है सफाई करने के लिए। तो ये सब एक ही होता है रेडनेस और जो नहीं, वो सूजन बीमारियाँ अलग-अलग हैं। अलग-अलग है हाँ, जैसे कंजक्टिवाइटिस जैसे होता है, हाँ, तो वो आँख को पिंक आई भी बोलते हैं उसको। वो जनरली 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाती है और वो कॉर्निया को ज़्यादा अफ़ेक्ट नहीं करती है। अच्छा। हाँ, तो जो ये पिंक आई जिसको आप कह रहे हैं, हाँ। ये अपने से इसमें कोई डेंजरस थिंग्स तो नहीं क्या आगे चल के आँख हमारा खराब हो जाए 2 हफ्ते में अगर हम नहीं ठीक हो अपने आप तो? 99% ज़्यादा डेंजरस नहीं होता, बट तकलीफ़ देता है। और तकलीफ़ मतलब दर्द होता है, डिस्चार्ज आता है, आँख स्टिकी हो जाती है, फिर दूसरे परिवारजनों को फैल सकती है। क्योंकि अगर आपने आँख में हाथ लगाए और दूसरे के आपने टॉवल शेयर कर लिया, आप खाना खाते हुए ध्यान नहीं रखा, जैसे कोविड में था ना, हाँ, हम हाँ, हाँ, हाथ धो के रखो, थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करो। जब पिंक आई होती है, उस टाइम पे परिवार को दूसरे लोगों को बचाने के लिए आपको थोड़ा-सा एहतियात ज़्यादा बरतना है। अपना टॉवल अलग रखें, हाथ को बार-बार धोएँ साबुन से और आँख को मसलें नहीं ज़्यादा। नहीं तो ऐसा क्यों होता है सर? वो उसका पूरा जो लसे कहते हैं कि आपको आँख छुएँगे दूसरे को भी चला जाएगा, यहाँ तक कि देखने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आप देखने से तो नहीं होता है, काला चश्मा नहीं, लगाइए। नहीं, देखने से नहीं होता है। काला चश्मा इसलिए बोलते हैं कि भई वो देखने में गंदा लगता है, दूसरे लोगों को आपको एक्सप्लेन करता है, भई आँख इतनी लाल क्यों हो गई है। बट हाँ, आपके कॉन्टैक्ट से आता है। अगर आप अपना जैसे आँख में पानी आ रहा है या आप उसको मसल लेते हैं, तो वो पानी आपके टच हुआ, उसमें बैक्टीरिया, फंगस, वायरस जो भी लगा, वो आपके टॉवल पे लगा, आपके जिसने दूसरे ने टॉवल यूज़ किया, उसके दूसरे को हो गया। जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, माता-पिता हैं, तो परिवार में कई लोगों को हो जाता है साथ में अगर वो ध्यान नहीं रखते हैं तो। तो इसमें कई सारी समस्याएँ होती हैं जो लोगों में एक तो ड्राइनेस होता है, जो आई ड्राइनेस। तो हम एक-एक कर समझेंगे कि ये आई ड्राइनेस की समस्या क्यों होती है, कैसे होती है और कैसे ठीक हो सकता है? देखो, आई का जो ड्राइनेस है ना, आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। मेनली उसका कारण है, एक तो एनवायरनमेंट की जो पॉल्यूशन है, नंबर 2 डिजिटल पॉल्यूशन। जो लोग आप लोग मीडिया में काम करते हैं या हम सबको ये फ़ोन का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से भी आँख दुखी हो जाती है और इतने सीक्रेशन नहीं बन पाते हैं। तो और भी बहुत कारण हैं, कुछ बीमारियाँ होती हैं, जो ड्रग रिएक्शंस हैं, कुछ इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ेज़ होती हैं, तो उनकी वजह से ड्राइनेस जो आती है, वो थोड़ा डिफरेंट है। और एक ख़ास कॉमन जो प्रॉब्लम है, जो गृहिणियों में होता है, जो 40-45 साल के बाद की उम्र के बाद आता है, फिर कंप्यूटर इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, स्क्रीन पे काम करते हैं, वो अलग है, वो कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है आज के दिन, हिंदुस्तान में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड आल्सो। और ओकुलर सरफेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी ये। तो ये कैसे है इससे छुटकारा क्योंकि सर सबसे ज़्यादा पता है ये जो स्क्रीन टाइम की बात कर रहे हैं, बच्चों में भी ज़्यादा होता जा रहा है। अब कि मोबाइल फ़ोन, रील, डिजिटल जितने देखते हैं, हाँ, और पढ़ाई भी इस पे कंप्यूटर पे करने पढ़ाई भी लगे ना, कंप्यूटर अब पे अगर कर टैबलेट पे करने लग गए, फ़ोन पे करने लग गए। अब कोविड के टाइम में क्लासेस आपकी ऑनलाइन हो गई। ऑनलाइन होने लग गई थी। तो देखिए, उसका तो एक ही तरीका है कि आप यंग हैं और आपका लाइफ़स्टाइल ठीक है, ठीक टाइम से सोते हैं, खाना-पीना नॉर्मल खाते हैं, तो ज़्यादा सीरियस इश्यू नहीं होगा। आप ज़्यादा 10-12 घंटे कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो एवरी 2 आवर्स 2-4 मिनट का गैप दीजिए और फ़ोर्सफुली आँखों को बंद करना, खोलना, ब्लिंक, कंप्लीट ब्लिंक 10 टू 12 टाइम्स। वो आपको स्वस्थ रखेगा। और जिन लोगों का जैसे 35-40 के हो गए हैं, तो उनमें थोड़ा हो सकता है, तो उनको कोई लुब्रिकेंट, आई का मॉइस्चराइज़र देते हैं हम, तो दिन में 2-3 बार वो डाल लो, उससे ठीक रहेगा। क्या इसका थेरेपी कुछ है, यही है ब्लिंक करना सिर्फ? मोस्टली का जो कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम के लिए वही ठीक है। बाकी जो कोई बीमारी, किसी को एलर्जी है, किसी को स्टीवन जॉनसन है या ओसीपी है, उन लोगों के लिए अलग ट्रीटमेंट चाहिए।
कि ये ड्राई से ही है। हाँ, वो सिर्फ इन ड्राई ये ब्लिंकिंग से काम नहीं चलेगा। उनको अच्छा। दूसरी तरह की दवाइयाँ भी चाहिए, खाने की भी चाहिए और ड्रॉप्स चाहिए। लेकिन जो उन बच्चों को क्या कहेंगे? या फिर अगर मान के चलिए हम लोग जैसे भी जो हम 12 घंटे काम कर तो रहे हैं, स्क्रीन पे ही ज़्यादा टाइम, अगर हम लैपटॉप छोड़ें तो फिर फ़ोन पे, तो वो कैसे सॉल्यूशन? नहीं, वो तो देखिए आपको थोड़ा डिजिटल ब्रेक देना ज़रूरी है। आप जिस भी काम में करते हैं, जैसे मैं सर्जन हूँ, अब मेरा काम है सुबह शाम सर्जरी करना, तो मैं अगर सर्जरी करके इन बिटवीन द सर्जरीज में 5-7 मिनट का गैप देना है। सो यू विल वॉक अवे, यू विल टॉक टू योर कोलीग्स एंड उस टाइम पे स्क्रीन नहीं देखेंगे, तो आपका आई रिकवर हो जाता है उसमें, अगर आपका रिजर्व ठीक है तो। कोई कॉमन ड्रॉप है इसके लिए? हाँ। जैसे आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें? हाँ, उसमें जो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स आजकल इंडिया में बहुत कॉमन है। मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन लुब्रिकेटिंग ड्रॉप के नाम से ओवर द काउंटर बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मिलता है। ये ड्राइनेस वाला? ड्राइनेस के लिए है। अच्छा, और एक चीज़ और है सर कि एलर्जी का। हाँ, तो ये एलर्जी आँखों में हो जाता है, जिसमें कहते हैं कि आँखों में खुजली हो रहे हैं, मतलब इचिंग हो रही है, तो ये क्या उसी से हो रहा है, ये अलग नहीं, ही? वो ड्राइनेस की अकेली ड्राइनेस की वजह से नहीं होता है। जो आँख में एलर्जी होता है वो जनरली एक एलर्जिक रिएक्शन है किसी चीज़ से, या तो पोल्यूशन की वजह से है या फिर अंदर से एलर्जी है। कुछ लोगों को जन्म से, जैसे अस्थमा होता है ना, जो अस्थमा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा खांसी आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, वैसे ही वो आँख को अफेक्ट करता है। और वो एलर्जी के लिए फिर स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट को ही मिलना चाहिए और उसका एक स्पेसिफिक इलाज होता है। मोस्टली ये यंग बॉयज़ में होता है और वो 12 से 14 साल प्यूबर्टी तक ठीक होने का चांस हो जाते हैं। 10-20% बच्चों में प्यूबर्टी के बाद भी वो परसिस्ट कर सकता है, लेकिन उसका इलाज है और उतना सीरियस या ब्लाइंडिंग नहीं है, एक्सेप्ट इन 5-7% लोगों में, बच्चों में। ये जो यूथ में होता है, ये सेम कंडीशन मेल फीमेल दोनों है या फिर ओल्ड एज? नहीं, young एलर्जी मोस्टली यंग में होता है, यंग बच्चों में होता है, उसको वीकेसी भी बोलते हैं और सीजनल कंजक्टिवाइटिस या सीजनल एलर्जी कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। वो मोस्टली यंग बच्चों में होता है, मेल में होता है, फीमेल चाइल्ड में कम होता है। सर एक हमने एक वर्ड पढ़ा था, जब मैं ये पढ़ रहा था, तो एक आई स्पा करके कुछ ट्रीटमेंट है, ये क्या होता है ये आई स्पा? आजकल कोई सुनता है तो कॉमन लोग तो यही सोच रहे हैं कि यार ये स्पा तो बॉडी मसाज वगैरह, आंखों के लिए भी मसाज के लिए? मुझे लगता है कि आई स्पा जो है थोड़ा ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो गया है इस वर्ड का, और मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसका एक सिंपल तरीका है, जिनकी एक ड्राइनेस जो होती है वो अपनी ग्लैंड है, जिन लोगों की ऑयली स्किन होते हैं ना, जिसके पिंपल्स बनते हैं, वैसे ही आईलिड के भी पिंपल्स बन सकते हैं। तो उसमें आई स्पा का लोगों ने बहुत मार्केट कर रखा है कमर्शियली, बट मुझे नहीं लगता वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो बहुत महंगा है और आपको पता नहीं उसका फ़ायदा होगा कि नहीं।